इंटर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 इंटीग्रेशन cos x प्लस 3 sin x dx। तो हमें इंटीग्रेशन जो लेना है वो अलग अलग लेना है। cos x के लिए हम अलग इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस 3 जो बाहर निकलेगा किसका इंटीग्रेशन लेना है, sin x का और dx। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस 3 सेम, और sin x का जो इंटीग्रेशन है टेबल में से क्या है, माइनस का cos x प्लस c। तो sin x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3 cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 9, 3 sec x माइनस cosec x इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन रखना है, तो ये 3 बाहर निकलेगा। sec x का हमें इंटीग्रेशन लेना है, ये माइनस माइनस सेम cosec x का इंटीग्रेशन, 3 सेम आया। sec x का इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम टेबल ln sec x प्लस 10x माइनस सेम, और cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln cosec x माइनस का cot x प्लस c। बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ log a log b इज इक्वल टू b log b पावर a। तो ये जो हमारे पास है कि अगर ln a पावर b होता है तो पावर जो नीचे आ जाती है और ln a, तो हमारे पास जो b3 जो है वो b की जगह पर है, ln a जो है हमारे पास ये पूरा a और ये b ln, तो जो b है वो कहाँ पे चला जाएगा, उसकी पावर में। तो ये जो 3 आया है इसकी ये चला गया पावर में, ये माइनस ln, ये वैल्यू सेम आएगी। तो ये पावर जो है हम इसके ऊपर होल पे दे सकते हैं, माइनस ln cosec x माइनस cot x प्लस c। अब हमारे पास एक और लॉगरिथम में है कि ln a माइनस ln b, दो लॉगरिथम की डिफरेंस जो होता है वो लॉग डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ln a डिवाइड बाय b। तो ये ln, ये भी ln में से ये हो गया ln a पूरा, माइनस ये हो गया ln b। तो हम क्या लिखेंगे, ln को एक मरतबा, फिर ये a बन जाएगा ऊपर, और डिवाइड में रखना है ये b की वैल्यू। तो ln sec x प्लस 10x का होल क्यूब डिवाइड बाय cosec x माइनस cot x प्लस c, या इसको हम a की कॉमन में ले सकते हैं, तो ये प्लस का c आया। क्वेश्चन नंबर 10, 2 10x माइनस 5 sec x dx। 2 को बाहर निकाला, ln ये 10x का हमें इंटीग्रेशन चाहिए, माइनस 5 सेम sec x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो 2 की जगह पे 2 सेम, 10x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, यह है माइनस 5 ln sec x का इंटीग्रेशन क्या है, ln sec x प्लस 10x प्लस का c। अब सेम ये जो हमने फार्मूला ये बताया ln a पावर b वाला, ln a पावर b इज इक्वल टू b ln a। तो ये जो 2 है b की जगह पर है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आया ऊपर, माइनस ये 5b b की जगह पे आए तो ये भी चला गया ऊपर। आप इसको जो है हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी ln a माइनस ln b। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करना है इस जगह पे, ln a माइनस ln b की जगह पे। तो ln a की जगह पे sec स्क्वायर, sec x का स्क्वायर, और b की जगह पे sec x प्लस 10x पावर 5। तो ये रखा, सिंपल इसको ln ऑल में डिवाइड भी लिख सकते हैं, प्लस का c। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 9 इंटीग्रेशन 9 e पावर x माइनस 3 cos x माइनस 5 sin x dx। 9 निकाला बाहर, किसका इंटीग्रेशन चाहिए, e पावर x का, और ये dx है, माइनस 3 बाहर निकला, और cos x का हमें क्या चाहिए इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन सेम इसके साथ भी, cos x का इंटीग्रेशन, माइनस 5 बाहर निकला, किसका इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन। तो 9 की जगह पे 9 सेम आया। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x लिखा, माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x लिखा, माइनस 5 सेम, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये लिखा माइनस का cos x प्लस c। तो 9 e पावर x माइनस 3 sin x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 5 cos x प्लस का c। पार्ट नंबर 12, sec स्क्वायर x प्लस का cosec स्क्वायर x dx। क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन लेना है, sec स्क्वायर x के लिए अलग इंटीग्रेशन और cosec स्क्वायर x के लिए अलग से इंटीग्रेशन। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x है, और प्लस cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन वो माइनस cot x है, प्लस का c। तो ये दोनों जो है आपको
इंटीग्रेशन वाली टेबल में से मिलेंगे। उसके बाद इसी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें फार्मूला यूज़ करना है वो है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होल पावर एन। कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर पावर अगर एन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव, कि ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो सिंपल क्या करना है, उस फंक्शन की एक पावर बढ़ानी है और बढ़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ये प्लस का सी। तो ये फार्मूला है हमारे पास। बेसिक फार्मूला क्या है, जो फंक्शन है उसका पावर एन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पे प्रेजेंट है तो पावर को बढ़ाना है उस फंक्शन की और वो बढ़ने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसको डिवाइड करना है। तो कुछ पार्ट 1 क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है कि इंटीग्रेशन 3x² प्लस 9x प्लस 3 होल पावर 1/2 6x प्लस का 9। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गए और ये उसका हमें क्या बनाना है, डेरिवेटिव। तो सपोज करें कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x² पावर नीचे आएगी तो 3 × 2 6x इसका डेरिवेटिव बना 3x² का, और 9x 9 × x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 3 जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 3x² प्लस 9x प्लस का 3 होल पावर 1/2, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये एफ ऑफ एक्स पावर की जगह पे क्या है 1/2 में एन की जगह पे 1/2 आया, ये उसका क्या बना है, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसको रिप्लेस किया है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स के टर्म में। अब क्या बताया, ये वाला सेम फार्मूला, ये फार्मूला कि एक पावर बढ़ाई, इस फंक्शन की जो ये पावर है उसमें से एक पावर बढ़ा दी और उसको ही क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स होल पावर 1/2 प्लस 1 क्या बनेगा 3/2, और ये नीचे भी 3/2 प्लस का सी, तो ये 2 ऊपर जाएगा 2/3 एफ ऑफ एक्स 3/2 प्लस का सी। अब एफ ऑफ एक्स जो हमने क्या सपोज किया है 3x² प्लस 9x प्लस का 3 सपोज किया है। तो ये क्या लिख रहे हैं कि पुट करना है हमें, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास 1 है पार्ट, इसमें क्या हमें ये पुट करना है। तो क्या बनेगा, सिंपल 2/3 है, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3x² प्लस 9x प्लस का 3, ये प्लस का सी। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट में ax² प्लस 2bx प्लस सी, और स्क्वायर रूट से बाहर क्या है x प्लस का b इंटू डी एक्स। इस स्क्वायर रूट को हम पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसको रखा पावर में 1/2, ये ax प्लस b। अब क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो इसका डेरिवेटिव जो हमें लेगा 2ax प्लस का 2b, तो हमारे पास है ax प्लस b है। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करना है पूरा, 2ax बना प्लस का 2b, ये अपनी तरफ से लिखा था कि उसको डिवाइड भी करना है, तो ये जो है बाहर भी लिख लिया। तो ये जो 2 और इसमें से 2 जो मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो है ये बना है। अब सपोज करेंगे ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला ax² प्लस 2bx प्लस का c, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर को नीचे लेकर आए तो बनेगा 2ax, और 2bx का क्या बनेगा 2b, ये c क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमने नहीं लिखा। अब ये वाली जो इक्वेशन है क्या बनेगी 1/2 इंटीग्रेशन x² प्लस 2bx प्लस c होल पावर 1/2 2x प्लस का 2b। ये हमने जो सपोज किया एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, पावर क्या आई 1/2, और ये इसका क्या बना था डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स जो 2x प्लस 2b। तो इसको सिंपल हमने इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स रखा है और इस जगह पे हमने एफ डैश ऑफ एक्स रखा है। अब क्या फार्मूला ही अप्लाई करना है, ये 1/2 जो पहले है वही। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बताया कि पावर को बढ़ाना है 1/2 प्लस 1 रखा, और उसी से ही क्या करना है डिवाइड करना है 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। तो ये बनेगा, इनको ऐड करना है 3/2, और ये भी ऐड करेंगे 3/2, ये उसको उल्टा करें 2/3, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 1/3। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने जो फंक्शन सपोज किया ये आएगा ax² प्लस 2bx प्लस का c, और पावर क्या है 3/2, ये प्लस का c। इसका पार्ट नंबर 3 इंटीग्रेशन 6x प्लस 5 ऑल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में 3x² प्लस 5x प्लस का 2 इंटू डी एक्स। तो इस स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस का 1/2। अब वही फार्मूला अप्लाई करना है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे, 3x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर नीचे आएगी 3 × 2 6, एक पावर कम करना है तो 6x प्लस 5x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 5 ×
एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये 5 रखा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे क्या होगा 0। तो डायरेक्टली अगर हम यूज़ करना चाहें ये वाला फार्मूला, तो एक पावर बढ़ा दी इसकी, ये फंक्शन बना, इसकी पावर बढ़ा दी, प्लस का 1 रखा, उसी से ही क्या करना है डिवाइड करना है, प्लस ही माइनस हाफ प्लस का 1 क्या बनेगा प्लस का हाफ, और नीचे भी प्लस का हाफ, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इस पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, ये जो पावर 1/2 है इसको हम लिखते हैं रेडिकल में, तो ये आ गया रेडिकल प्लस का सी। ये था पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऑल पावर -9 2x प्लस का 4 dx। तो ये हमारे पास क्या है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का क्या है 4, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है इस फंक्शन की जो पावर उसमें से एक ऐड करना है, तो -9 एक ऐड किया प्लस का 1, वही सेम क्या रखना है नीचे, तो -9 प्लस का 1 ये प्लस का सी। अब ये -9 प्लस 1 क्या बनेगा माइनस का 8, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/8, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये यहाँ पे -9 प्लस 1 क्या बनेगा माइनस का 8। तो इसको और भी लिख सकते हैं -1, ये 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 डिवाइड बाय ये 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, ये पावर नीचे आ रही है तो क्या बनेगा प्लस का 8 प्लस का सी। पार्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन x-2 x-3 x-4 dx। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x-2 और x-3 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, और बाकी x-4 से मल्टीप्लाई करना। अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी मल्टीप्लीकेशन है। फाइनली क्या बनेगा x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इंटू dx। तो x³ का अलग से इंटीग्रेशन, 9 कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 26 बाहर निकलेगा, x का इंटीग्रेशन और 24 बाहर निकलेगा, तो ओनली या यहाँ पे लिख सकते हैं 1 dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है x होता है। तो x³ का इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि एक पावर बढ़ानी है, 3 का पावर एक x पावर 3 है तो एक पावर बढ़ाएंगे x पावर 4 वही डिवाइड करना है, -9 x पावर 2 है तो एक पावर बढ़ाएंगे 3 वही डिवाइड करना है, 26 x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, एक बढ़ाएंगे तो 2/2 -24 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस का c, तो x पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का c। पार्ट नंबर 6, 2x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर dx। तो पहले क्या करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमें अप्लाई करना है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 9 इंटू ये dx। 4 बाहर निकलेगा, x पावर 4 का इंटीग्रेशन माइनस 12 जो है बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 9 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, तो 4 ये सेम आया, x पावर 4 का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ाई तो x पावर 5 वही सेम डिवाइड किया 5 से, माइनस 12 सेम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर बढ़ाया 3 रखा वही डिवाइड किया, प्लस 9 x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस का c, तो 4/5 x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 9x प्लस का c। पार्ट नंबर 7, इंटीग्रेशन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 होल पावर 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। तो पहले इसका डेरिवेटिव जो क्या बनेगा, पहले ये फंक्शन है क्योंकि इसके ऊपर पावर है तो 3x³ का जो डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो हमें क्या करना है जो सेकंड वाला फैक्टर है इससे 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे 3 हम लिखेंगे और बाहर 1 क्या लिखेंगे 3, तो 3 में भी कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इसी फर्स्ट जो सेकंड वाला फैक्टर इससे करना है, तो 3 यहाँ पे डिवाइड बाय 3, तो ये 3 बाहर निकलेगा, बाकी ऊपर वाला जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x। अब इसका डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है ये हमारे पास हो गया फंक्शन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर नीचे आएगी 3 नीचे आए एक पावर कम करना है, डेरिवेटिव का ये रूल है, तो 3x स्क्वायर माइनस पावर नीचे आएगी तो 6 2 इंटू 3 6 एक पावर कम करेंगे तो x, ये वैसे कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 वो नहीं लिखा, तो 1/3। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पावर सिंपल बढ़ाई वही सेम क्या गया डिवाइड किया, तो 1/3 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 पावर बढ़ने पे 7/2 प्लस 1 क्या बनेगा 9/2 और ये 9/2 प्लस का c, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/27 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 9
होल पावर 9/2 प्लस का सी। पार्ट नंबर 8 है वो सिंपल है। सिंपल क्यूब का पहले फार्मूला सॉल्व कर सिंप्लीफाई करना, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। पार्ट नंबर 9 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल पावर 3/2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बनाना है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसको पहले अरेंज कर रहा हूँ, तो माइनस साइन एक्स पहले रखा है प्लस cos x को बाद में रखा है। अब क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई है तो फंक्शन की एक पावर बढ़ानी है, वही सेम डिवाइड करना है। तो ये अब हो गया फंक्शन, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पावर बढ़ा दी, वही सेम डिवाइड किया, प्लस का सी रखा। तो ये 2/5 cos x प्लस साइन एक्स होल पावर 5/2 प्लस का सी। पार्ट नंबर 10 10x प्लस साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स ये डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, ये 1 कंसिडर की जाएगी। तो एक पावर इसकी बढ़ाएंगे, 1 में से 1 बढ़ाएंगे तो 2, ये वही से हम डिवाइड किया 2 से, तो 1/2 10x प्लस का साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा फार्मूला नंबर 3 से। तो फार्मूला नंबर 3 हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो वो अपान में है, फंक्शन कहाँ है, अपान में है, उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ln f(x) प्लस का सी। तो ये क्या है, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तब क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln f(x). तो पार्ट नंबर 1 में सपोज करने के लेट, क्योंकि हमें जो सपोज करना है फंक्शन वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या है, x² + 3, तो x² + 3 सपोज किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का 2x और 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा 0। सो इंटीग्रेशन x/x² + 3 dx। अब यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाना है। तो x² + 3x जो है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x ऊपर प्रेजेंट है, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर प्रेजेंट, तो ln f(x), ln ये आया, f(x) जो होगा वो अपान वाला डिनोमिनेटर वाला, तो x² + 3 प्लस का c। पार्ट नंबर 2 में ये जो नीचे 10x प्लस का साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec² और साइन एक्स का क्या है, cos x, ये दोनों ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल ln 10x प्लस का साइन एक्स प्लस का सी। पार्ट नंबर 3 5x/4 + 4x³ - 3x² + 2x डिवाइड बाय x/5 + x/4 - x³ + x²। तो ये जो नीचे पार्ट है, इससे हम क्या करेंगे, f(x), इसका डेरिवेटिव बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है, x/5 का क्या बनेगा 5x/4, x/4 का क्या बनेगा 4x³ - x³ का क्या बनेगा -3x², और x² का क्या बनेगा 2x। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ln x/5 + x/4 - x³ प्लस का x² प्लस का c। पार्ट नंबर 4 e⁻x 1/x होल डिवाइड बाई e⁻x प्लस ln x, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन मालूम करना है। तो नीचे जो पार्ट ये क्या है, फंक्शन हमें सपोज करना वो नीचे वाला ही पार्ट, e⁻x प्लस का ln x, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e⁻x का डेरिवेटिव से क्या होता है, e⁻x ही होता है, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो नीचे वाला पार्ट का ऊपर जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ln e⁻x प्लस का ln x प्लस का c। तो ये जो थर्ड वाला फार्मूला है उससे होगा। पार्ट नंबर 5 पार्ट में क्या है कि 5x³ - 3x² + 6x - 9 होल पावर -1 है, ये क्या है -1 इंटू 5x² - 2x प्लस का 2 dx। ये जो पावर -1 है, इसको हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब ये डिनोमिनेटर जो है, इसका डेरिवेटिव हमें मालूम करना है ऊपर है या नहीं। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 5x³, इसका डेरिवेटिव बनेगा, पावर नीचे आएगी तो 15x², तो ऊपर क्या है 5x²। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 बने, तो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना है इस पूरे न्यूमरेटर को और डिवाइड भी करना है। तो ये 3 जब बाहर लिखा है और ऊपर वाला 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 15x² - का 6x प्लस का 6। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर जो है प्रेजेंट है,
तो हम क्या लिखेंगे 1/3 ln 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस का c। ये पार्ट नंबर 5। इसी का पार्ट नंबर 6 इंटीग्रेशन 1/x प्लस रेडिकल x। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव जो डायरेक्टली ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि इसका डेरिवेटिव जो ऊपर आ जाए। तो सिंपल क्या गया, x जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं रेडिकल में x इंटू एक्स। अब दो मरतबा ये है तो दो मरतबा हम रेडिकल में x लिख सकते हैं, तो रेडिकल x इंटू रेडिकल x। अब इसमें से क्या करना है कि रेडिकल x जो कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा एक रेडिकल x बना और ये कॉमन निकल गया है तो प्लस का 1। अब 1 रेडिकल x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडिकल x और बाकी क्या बचेगा रेडिकल x प्लस का 1। अब ये जो नीचे वाला पार्ट इसे हम क्या रखना है f(x), इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, कांस्टेंट का वैसे 0 और रेडिकल x का डेरिवेटिव ये क्या है कि रेडिकल x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव में पावर क्या आई रेडिकल के लिए 1/2, एक पावर क्या करना है कम करना है, तो ये पावर नीचे आया 1/2 पावर नीचे आएगा, एक पावर कम करना है तो 1/2 नीचे आया, एक पावर कम किया मीन्स -1 किया, तो हाफ माइनस 1 क्या बनेगा माइनस का हाफ ये नीचे जाएगा प्लस का हाफ, तो लिख सकते हैं 1/2 रेडिकल में x। तो इसका डेरिवेटिव ये बना। अब ये 2 आया है, अब इस 2 के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब इस 2 को हम बाहर निकालें, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकला, बाकी बचेगा 1/2 रेडिकल x। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ये हो गया फंक्शन f(x), इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये 2 लिखा, ये नीचे वाला फंक्शन इसको सपोज किया, ये उसका डेरिवेटिव है तो हम सिंपल लिख सकते हैं 2 ln f(x) प्लस का c। तो ये 2 ln रेडिकल x प्लस का 1 प्लस c।